तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ईयान के उसी एरिया में कहता फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट उस प्लेनेट को कहा जाता है जिसपे ईयान के फंसा हुआ था और जहाँ पे बुढ़ाऊ बेसिकली 2000 सालों के लिए फंसा हुआ था। तो इस सामने से बुढ़ाऊ बताता है कि हाँ भी उस एरिया में 2000 सालों के लिए मैं फंस चुका था। तो सामने से एल्डर नहीं कहता अच्छा फंस चुके थे 2000 सालों के, तभी तो या तुम एक ऑजी किंग लेवल के बंदे हो, लेकिन तभी भी मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तुम फंसे कैसे थे। और जो चाउटिक एबियस, अगर आपको याद होगा तो चाउटिक एबियस नाम का जो डेंजरस एरिया था स्टार स्काई में, उसमें ब्लैक होल जैसी जगह थी, उसके अंदर फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट यानी ओला प्लेनेट यहाँ पे दिखता है। सामने से शायू देखती है, देखते कहते भाई तो चाउटिक एबियस है ना। जो सुनते सामने से बुढ़ो कहता वाह लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार, या तूने सही पकड़ा है, ये वाकई में वही जगह यहाँ पर है चाउटिक एबियस यानी डेंजरस जगह, पूरे स्टार स्काई का वन ऑफ द डेंजर जगह आता है। हालांकि नॉर्मली उतना डेंजर यहाँ पे नहीं होता, लेकिन बीच बीच में कोई लफड़ा आता है, कभी ब्लैक होल कभी कुछ ना कुछ हैपियर होता है, वो डेंजर यहाँ पे कर देता है। वो तुम्हें अपनी ओर से खींचना चालू करता है, तुम यहाँ पे खींचे चले गए, तुम्हारा तक दिन धा हो जाएगा। सामने से वो कहती है लेकिन यहाँ कहीं उसका क्या, ये बताता है केवल यहाँ पे एक प्लेनेट यहाँ पर है जहाँ पे जा पाना भी मुश्किल है, गलती से बंदे लोग ना पहुंच जाते हैं और फंसे रह जाते हैं। मैं जब किसी अपने दुश्मन का पीछा कर रहा था तब जाके गलती से मैं फंस गया, लेकिन यहाँ के उसी एरिया में गया है। अब उस एरिया में गया तो पक्का उसको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि उस एरिया से बाहर भी निकल सकता, यानी उसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ के वाकई में वो फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट नाम का जो प्लेनेट है उस प्लेनेट पे पहुंच जाता है और मनी मन सोचता है केवल जब लास्ट टाइम निकलने से पहले अपना डिवाइन सेंस का एक डिवाइन थ्रेड मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, उसी को मैं महसूस करते करते ना अपने एग्जैक्टली लोकेशन बता सकता हूँ कि प्लेनेट कहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पे बड़े आराम से आ गया। यहाँ के जो वर्ल्ड एनर्जी है पहले के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा और प्योर हो चुकी है। पीछे से एक बंदा यहाँ पे आता है जिसका नाम शायद गू यहाँ पे था। हाँ वो सामने आते ही कहता ओहो फाइनली यहाँ पे कोई आ गया। अबे साले तो वही लौंडा है ना, तेरा नाम क्या था शायद यहाँ पे यान के था, मुझे लग नहीं था कि तू यहाँ पे वापस आएगा। अगर आपको याद होगा उस समय जब यान के फंसा तो ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे फंसे थे, जी यहाँ पे इस नाम का भी बंदा था, इसको इसने आजाद नहीं किया था बल्कि छोड़ के यहाँ पे भाग गया था। हाँ तो ये वही बंदा बेसिकली यहाँ पर है और क्या। तो सामने से यान के भी उसको देखता है और देखते हो कहता है अच्छा तू है क्या। सामने से बंदा कहता है कि वेल यार उस समय तो यहाँ पे निकल गया, मुझे अपने साथ लेके नहीं गया, चल मुझे भी यहाँ से बाहर निकाल दे वरना भाई तेरी हालत यहाँ पे खराब कर दूंगा। जो सुनते यान के सामने से बोलते कि नहीं निकालूंगा, तो बोल क्या करेगा। जो सुनते आता है उसको गुस्सा, अपना अटैक यहाँ पे निकालता है यान की ओर ऐसा कर देता है तो यान के भी उसका अटैक से बच के एक मुक्का मार के उसको पीछे ढकेल देता है। तो वो बंदा नोटिस करता है ओ माय गॉड भाई ऑरिजिन रिटर्निंग के थर्ड लेवल पे, तो भाई ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे जा चुका है, ऐसे कैसे भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। सामने से यान की बोलता है कि वेल यार मैं क्या बताऊं, उस समय मैं तुझे जहां से ही मारा था, मैं कैसे उस समय तुझे जहां से मार देना चाहिए था। और एक काम कर, तू इतने सालों से यहीं पे था, यहाँ पे कमाल कमाल की जड़ी बूटियां होती है, तूने पक्का भी वो सारी की सारी जड़ी बूटियां अपने स्पेस रिंग में छुपाए होगा, निकाल के दे भाई अपना स्पेस रिंग। जो सुनते बंदा कहता भाई क्या स्पेस रिंग, मेरे पास कोई भी स्पेस रिंग नहीं है, भूल गया उस समय जब हम लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, और जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था जो 2000 सालों से फंसा हुआ था, उसने हम सबका स्पेस रिंग ले लिया था। यान के कोई याद आता, हाँ हाँ मुझे याद आया भाई, उस एक स्पेस पोर्टल यहाँ पे बनाना चाहता था यहाँ से निकलने के लिए, इसलिए सारे बंदों को जो भी है ना स्पेस वगैरह क्या बोलते हैं स्पेस रिंग चेक करके अंदर का स्पेस क्रिस्टल ढूंढता था, लेकिन उसको कभी ऐसा मिला बिल्कुल भी नहीं था। सामने से कहते कि हाँ भी पक्का तुझे वो नहीं मिला होगा स्पेस रिंग, भले यहाँ पे तेरे पास नहीं है लेकिन किसी न किसी जगह पे तूने आइटम यहाँ पे छुपा के रखे होंगे। जो सुनते वो भी कहता हाँ भी मैंने छुपा के रखे हैं। तो देखो जो भी सामान यहाँ पे ना, सारे सामान को मैंने काफी अच्छे जगह पे यहाँ पे छुपा के रख दिए, अगर तूने मुझे जहाँ से यहाँ पे मार डाला ना तो सामान तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो सुनते सामने से यान के बोलते क्या बे साले भाई तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है, लगता है तू यहाँ पे मरना डिजर्व भी करता है, ये ले। और क्या बोलता है अपने जो गोल्डन ठेर के बने हुए जो ऐसा 20 जानवर होता है ना उनको आगे ऐसा बेचता है, वो बंदा भी सामने से कहता देख भाई रोक ले, अगर तूने मुझे यहाँ पे मार डाला ना वो आइटम नहीं टली, वो जड़ी बूटी वगैरह बड़े कीमती यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है, मैं मर गया तो साथ ही में उसके बारे में तुझे जिंदगी में कभी भी मालूम नहीं चलने वाला है, नहीं मालूम चलेगा तभी मेरे साथ ना सारे आइटम भी खत्म हो जाएंगे। जो सुनते बुढ़ाओ कहता भी अच्छा भाई तेरे लिए आइटम भाई खजाने से भी ज्यादा कीमती होगा, लेकिन भाई मेरे पास उससे भी अच्छे आइटम आ चुके, ये सारी चीजें बेकार है, तो ये ले तो यहाँ पे मार। तो सामने से वो कहता यार मुझे मत मार, तुमने अगर मुझे छोड़ दिया ना तो इस प्लेनेट से रिलेटेड मैं तुझे एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट बता सकता हूँ जिससे तेरा फायदा होगा और तेरा और भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगा। तो बुढ़ाओ यहाँ पे अटैक रोक देता और कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बोल। सामने से वो कहता लेकिन तेरे जो अजीब से बीस्ट है भाई इसको पहले दूर कर, यानी कि बोलता नहीं बोल, अगर तेरी बातें यहाँ पे मुझे ठीक नहीं आई तो तेरी जान निकालूंगा। सामने से यान के बोलता अच्छा ठीक है भाई, यान के नो बंदा कहता अच्छा ठीक है भाई क्या बोलते हैं मुझे सोर्स बेसिकली इस प्लेनेट का मालूम चला। जो सुनते यान के बोलता सोर्स कैसा क्या मुझे अच्छे से बता। ये कहता आज से लगभग कुछ साल पहले बस ऐसी में यहाँ पे घूम रहा था, जैसे घूम रहा था ना गलती से मुझे कुछ ऐसा और महसूस हुआ, मैंने भी सोचा भाई ये और किस चीज़ का है, तो मैंने और का पीछा किया, तब जाके ना एक एरिया में पहुंच गया जहाँ पे ना एक सोर्स यहाँ पे महसूस हो रहा था, अजीब सा सोर्स यहाँ पे महसूस हो रहा था। मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी आइडिया नहीं पड़ा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जैसा यहाँ पे लग रहा था। तो ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ना मुझे ऐसा आइडिया पड़ा जैसे हर प्लेनेट का सोर्स यहाँ पे होता है ना, हाँ प्लेनेट का सोर्स स्टार सोर्स है जिसको कहा जाता है, ये पक्का वो होगा। तो यान के जैसे सुनता है ना सुनता वो भी सोचता है
उस समय मुझे ये सोर्स यहाँ पे दिखा था, कन्फर्म में नहीं था ये वाकई में प्लेनेट सोर्स है या फिर नहीं है, लेकिन यार पक्का ये प्लेनेट सोर्स ही देखो निकला। यान के उस बंदे से कहता है कि वेल एक काम कर भाई, तो यहीं पे चुपचाप रुक, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, एक काम करिए स्पेस नहीं यहाँ पे ले, इसको लेके जाके जो भी तूने सामान यहाँ पे कलेक्ट किया ना वो सब का सब इसमें यहाँ पे डाल दे। मैं उतने में आया तो उससे जो स्टार सोर्स यहाँ पे था ना, स्टार सोर्स के पास यहाँ पे पहुंच जाता है। पहुंचते कहते चलो भाई बहुत ही बढ़िया है। और इसने ये भी किया था भाई, क्या बोलते हैं, अपने जो डिवाइन थ्रेड का था ना भाई, क्या बोलते हैं, एक थ्रेड यहाँ पे इसने छोड़ दिया था जो है इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है, यानी आपस में ऐसा कनेक्ट हो चुका है। तो यान के भी सोचता हुआ मेरा डिवाइन थ्रेड भाई इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, यानी देखा जाए लॉजिकली तो ये तो भाई मेरा यहाँ पर हो गया ना, अपना डिवाइन थ्रेड इसके साथ कनेक्ट है, जिस चक्कर में मैं इसके पास जाऊंगा मुझे ये रिजेक्ट करेगा नहीं, इसने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया तो भाई इसको रिफंड में कर सकता हूँ। इसको रिफंड करके ये जो प्लेनेट है इस प्लेनेट का भी अपन स्टार मास्टर यहाँ पे बन सकता है, फिर तो कमाल हो जाएगा। शैडो स्टार का तो अपन स्टार मास्टर पहले से, ये स्टार का भी स्टार मास्टर बन जाएगा एक साथ भाई, दो स्टार का स्टार मास्टर, यार मजा ही आ जाएगा। हाँ तो सामने से ये करना चालू करता है, काफी आसानी से यहाँ पे कर पा रहा था। ये भी देखता भाई काफी अच्छे से हो रहा है, बस मुझे कुछ समय यहाँ पे लगेगा, उसके बाद पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन काफी अचानक से स्टार सोर्स इसको दूर रखे रहता, चोट वोट इसको लगने लगती है, ये भी दूर आता और कहता भी ऐसे कैसे, स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़िया से हो रहा था, अब कहीं को नहीं हो रहा। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम इकलौते बंद ना एक ही स्टार के स्टार मास्टर बन सकते हो, एक स्टार से ज्यादा यहाँ पे नहीं बन सकते हो। मैं तो पहले से शैडो स्टार का हूँ तो शायद इसलिए इसका नहीं बन पा रहा। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि वो शैडो स्टार का प्रिंसिपल और ये प्लेनेट का प्रिंसिपल यहाँ पे अलग है, एक साथ एक बंदा दो प्रिंसिपल को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता ना यार। तब इसके दिमाग की बात जल्दी और समझ आता है कि शिट भाई मैं बुद्धू हूँ क्या यार, मैं वो भी तो ट्राई यहाँ पे मार सकता था। जो बॉडी इसके पास यहाँ पे थी उसको बुलाता है और साथ ही में स्टोन पपेट को, पहले वाले स्टोन पपेट को बुलाता है। वो दोनों सामने आते हैं और पूछते कि बोलिए मास्टर क्या ऑर्डर है। ये बोलते सामने तुम्हें जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, क्या तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, यानी ऐसा खा के ऑब्जॉर्व कर सकते हो। सामने से बर्ड पूछती है लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, यानी कि बोलता समझो भाई स्टार सोर्स यहाँ पर है किसी भी प्लेनेट का, यानी स्ट्रेंथ प्रिंसिपल भी जिसको तुम कह सकती हो। सामने से वो कहती है यार इसको देखते ही मालूम चले काफी डेंजरस, काफी पावरफुल है, अगर इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की मेरी बॉडी ब्लास्ट और देन मेरी जान निकल जाएगी। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे यार मेरा स्टोन पपेट तू तो ऐसा कर सकता ना, तो उसकी भी फटी पड़ी है। तो सामने से यान के को भी आइडिया लगता है कि अगर भाई ये पहले यहाँ पर होता नहीं है, हाँ मतलब पहले वाला स्टोन पपेट सीधा भागते हुए आगे जाता उसको खा लेता, कि भाई पहले इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे ऐसी थी जो चीज़ इसको दिखता सीधा जाके खा लेता। लेकिन अभी के लिए भाई ये डरता है और शायद जिस हिसाब से डर है ना ये भी लेगा तो इसको भी यहाँ पे नुकसान पहुंच जाएगा। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, दोनों को दोनों यहाँ पे वापस आ जाओ। दूसरा वाला जो स्टोन पपेट यहाँ पे था ना उसको निकालता है और कहता है चल भाई वो दोनों यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तुझसे यहाँ पे उम्मीद है कि तू यहाँ पे कर सकता है। उसके पीछे का मेन रीजन ये कि यहाँ पे तू है ना मेरा जो सोल क्लोन यहाँ पर है उसके साथ कनेक्टेड है, यानी समझ मेरे हल्की सी पावर, मेरी हल्की सी जान तेरे अंदर भी है। अब सामने से भाई मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं शैडो स्टार रिफाइन के लिए मेरी बॉडी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन कंप्लीटली मेरे आत्मा के साथ नहीं है। अगर मेरे आत्मा का हिस्सा हल्का सा तेरे में भी है तो इसको रिफाइन करके तू इसका स्टार मास्टर बन जाएगा, तो इसका स्टार मास्टर बन जाएगा। समझ में मैं ही इनडायरेक्टली यहाँ पे बन गया हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई ये सक्सेसफुली कर पाता है या फिर नहीं, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।